येस, आई वॉज टेकिंग इट सीरियसली। मैं बहुत ऐसे मोटिवेटेड थी कि अच्छा तो पूरा पढ़ लूँगी। एक पॉइंट के बाद आई वॉज एग्जॉस्टेड, इट टुक अ टोल ऑन मी। आई वॉज लाइक यार हर दिन उठो, न्यूज़ में कुछ तो बोल रहे होंगे, आज डेट चेंज हो रही है, जेई अब बाद में होगा, नीट अब बाद में होगा। मैं वही पन्ने बार बार पलटाती रहूँ, कब हो रहा है एग्जाम। इन्विजिलेटर वो जो सिग्नेचर वाला सीन होता है मुझसे बीच में आके करवा रही थी। मेरा टाइम जा रहा था, मैं देख रही थी कि यार आधे क्वेश्चंस देखे हुए हैं मैंने, करे हुए हैं, मुझे पता है कैसे सॉल्व करना है, पर नॉट इवन अ सिंगल सेकंड टू राइट फ्रॉम माई पेन। आई सॉ द स्कोर एंड आई क्राइड। The score, okay, it was basically, hello everyone, I hope you remember how I ended up becoming a PCMB student लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले वो जाके देखो, दैट्स अ वेरी गुड स्टोरी। सो आज हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। सो जैसे ही मैं क्लास 11th में एंटर करती हूँ, रियलिटी हिट्स मी फ्रीकिंग हार्ड। पहले मुझे लगा था कि PCMB चूज़ करना मुश्किल पार्ट है, ना, इट वॉज एन ईजी पार्ट। बट अब मुझे लगने लगा था कि उसको जीना, लिविंग इट वॉज अ डिफिकल्ट पार्ट। क्योंकि आई हैड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, स्कूल, कोचिंग, टेस्ट, असाइनमेंट, सब कुछ एक साथ हो रहा था। मैं सीरियसली लॉस्ट हो चुकी थी। मेरा वो 10th क्लास का सेल्फ कॉन्फिडेंट बच्चा 10th में ही रह गया था, अगर आप मेरी लास्ट वीडियो में देखोगे। एंड 11th में आके यू नो द डिफिकल्टी लेवल, इट गोज फ्रॉम ह्योर टू ह्योर, यू गेट द मेन सब्जेक्ट्स एंड यू आर जस्ट लॉस्ट। एंड मेरे पास एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसके लिए आई डेंट हैव एनी ट्यूशन और एनी कोचिंग अनलाइक अदर स्टूडेंट्स। मैथ्स के लिए आई जस्ट हैड स्कूल एंड कभी कभी कोचिंग के टेस्ट के लिए आई हैड टू स्किप स्कूल एज वेल। सो देयर वाज जस्ट वन प्लेस वेयर आई कुड स्टडी दैट सब्जेक्ट एंड आई वाज़न्ट इवन देयर समटाइम्स। सो या मैं उस टाइम पे लिटरली ऐसे हो गई थी, मैं बैठ के सोचने लगी थी कि यार ये मैंने कर क्या लिया अपने साथ। So yes, like my marks in maths like dropped from here to here in 10th to 11th. It is not average. Like सबको लगता है कि हाँ 10th से 11th में ऐसा होता है। सिर्फ इस subject में I'm telling you from here to here, that means it was pretty bad for me as a student. I was exhausted and I was like यार ये तो मुझे अपने आप से expectations नहीं थी। तो एक मैथ्स ऐसा ही सब्जेक्ट था जो मैं इग्नोर ही कर रही थी। आई वाज लाइक यार मैं क्यों ही टाइम वेस्ट करूँ जब मुझे पता है मुझे अपना मेन गोल नीट अचीव करना है। तो आई वुड नॉट वांट टू वेस्ट मेरा 1 घंटा भी जो मैं नीट की प्रेप में लगा सकती हूँ समवेयर एल्स। सो आई वॉज इग्नोरिंग इट। बट या जैसे ही थोड़े बहुत पेपर्स का टाइम आता था, मैं 1-2 हफ्ते में पढ़ लेती थी, फिर मेरे 1-2 हफ्ते वाले ही मार्क्स आते थे। तो आई वॉज गोइंग लाइक दैट। एंड फिर यार 12th के बोर्ड्स भी आ रहे थे पास में, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ा एंड में। तो time passed, 12th happened, 2020 year it was, COVID just started, and yeah, everything was kind of getting shut down. Then NEET happened and I scored 550 out of 720 and it was like 96 percentile. You know, it sounds great, but for all NEET students, we know it is not good enough. And I was getting nowhere as a Delhi student who just wanted MBBS, not BDS or BAMS. So yeah, this score, I knew I was not going anywhere with this. So yeah, 2021 came. It was the COVID year, जब सब कुछ बंद था। 2021 के बच्चों को पता होगा। And yeah, it sounds pretty good कि यार अब तो पूरा टाइम है, बस पढ़ते रहो। येस, आई वॉज टेकिंग इट सीरियसली। मैं बहुत ऐसे मोटिवेटेड थी कि अच्छा तो पूरा पढ़ लूँगी, अब मेरे पास कुछ नहीं है, स्कूल भी नहीं है, इस साल तो अच्छे से पढ़ना है। एंड मैंने पिछले साल की अपनी गलती से सीखा, यू शुड ऑल्सो लर्न। 2020 में मेरे जहाँ पे मार्क्स कटे थे इट वॉज बायोलॉजी। सो आई काइंड ऑफ स्कोर्ड लाइक 250 के अराउंड, या उससे भी कम थोड़ा सा बायोलॉजी में। फिजिक्स केमिस्ट्री आई वॉज गुड इनफ, आई स्कोर्ड 150 के अराउंड इन ईच। एंड आई वॉज लाइक कि मुझे पता है कि बायोलॉजी इसलिए वीक जा रही है क्योंकि आई एम नॉट गुड एट लाइक मेमोराइजिंग थिंग्स। मुझे उस टाइम पे बॉटनी उतनी अच्छी नहीं लगती थी, मुझे बॉडी अच्छी लगती है पढ़नी, लाइक ह्यूमन बॉडी के बारे में। इट साउंड्स इंटरेस्टिंग एंड इट फील्स इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट माई सेल्फ। बट बॉटनी मुझसे उतना नहीं होता था, तो इट वॉज लाइक मुझे पता था मेरा कहाँ मार्क्स कम गए हैं। एंड कुछ और भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं भी आपको बताऊँगी कि आई यूज टू स्टडी आकाश की मॉड्यूल्स विच इज़ लाइक माई कोचिंग की मॉड्यूल्स। उसमें इट वॉज लाइक कि एक जो तुम्हारा NCERT का 10 पेजेस का चैप्टर है या 20 पेजेस का चैप्टर है बायोलॉजी का, मॉड्यूल्स में इट वॉज 100 पेजेस। तो मतलब इट वॉज लाइक कि इतना सारा ग्रास्प करना एंड असली नीट के पेपर में जाके देना जहाँ तुम्हें एग्जैक्ट NCERT की लाइन पूछ रहे हैं। तो वाई विल यू लाइक क्लाउड योर मेमोरी विथ अ लॉट ऑफ स्टफ इफ़ यू कैन जस्ट डू इट विथ अ 20 पेज का चैप्टर। तो आई वॉज लाइक मैंने अपनी मॉड्यूल्स साइड में रख दी 2021 में। 2021 में मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, 12th तक हो गया था जितनी कोचिंग करनी थी। तो इट वॉज अ सेल्फ स्टडी ईयर फॉर मी। मेरे पास बुक्स मॉड्यूल्स थी उस टाइम तक भी, तो आई वॉज लाइक कि मैंने बुक्स बायो की तो साइड में रख दी थी। फिजिक्स केमिस्ट्री स्टिल नीडेड प्रिपरेशन। फिजिक्स आई वॉज गुड इनफ। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक एंड मेरी कोई खास दोस्ती नहीं थी, अगेन बिकॉज उसमें थोड़ा रट्टाफिकेशन था। सो या, एंड आफ्टर दैट
इट वॉज गोइंग गुड, बट फिर आया फाइनल चेंज। मतलब हर दिन डिले हो रहा था। मतलब 2021 में एक पॉइंट के बाद आई वॉज एग्जॉस्टेड, इट टुक अ टोल ऑन मी। आई वॉज लाइक यार हर दिन उठो, न्यूज़ में कुछ तो बोल रहे होंगे, आज डेट चेंज हो रही है, जेई अब बाद में होगा, नीट अब बाद में होगा। मैं वही पन्ने बार बार पलटाती रहूँ, कब हो रहा है एग्जाम, ठीक है मैं रेडी हूँ। एक लेवल के बाद फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो आई वॉज लाइक ठीक है यार, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। देन जेई हैपेंड, सो इट वॉज अ चेंजर। लाइक आई वॉज लाइक कि अब मेरे को ना कुछ अपनी पुरानी बातें याद आने लग गई थी टीचर्स की, जो मेरे साथ 12th में थी, मेरी स्कूल टीचर्स या मेरी कोचिंग टीचर्स। सो दे यूज्ड टू से कि तुम्हें जितना भी एग्जाम देने का चांस मिले तुम्हें देना चाहिए तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। और मैं सच्ची बता रही हूँ, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वॉज लाइक कुछ भी लिख के आऊँ, मैं एक एग्जाम दे के आना है, मैं थक चुकी हूँ वही पन्ने पलटा के, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी कहाँ पहुँची है प्रैक्टिस, मुझे एक रियल एग्जाम जाके देना है सेंटर पे। तो जेई हुआ, फिर आई वॉज लाइक कि दे देते भाई प्रैक्टिस के लिए। और आई वॉज क्लियर इनफ कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जेई के बाद होगा नीट, जेई पहले हो रहा था नीट से। सो एंड मेरे से वेट नहीं हो रहा था किसी एग्जाम का देने का। तो आई वॉज लाइक ठीक है, बाहर में गया फिलहाल के लिए नीट, अब मैं देके आती हूँ एक एग्जाम, कोई भी जो भी हो रहा है, जेई हो रहा था। एंड आई वॉज एलिजिबल टू अप्लाई, क्योंकि मेरे पास PCM भी थी विद द बी। सो आई वॉज लाइक मैंने एग्जाम के लिए अप्लाई किया, एंड आई वॉज लाइक शॉर्ट इन माई हेड कि मैथ्स तो नहीं अटैम्प्ट करने वाली। तुम्हें पता है जेई नीट का लेवल बहुत डिफरेंट होता है, इवन इन फिजिक्स केमिस्ट्री। मैंने सिर्फ PCB पढ़ी थी एक कोचिंग में जो सिर्फ मेडिकल पढ़ाता था, तो वहाँ की फिजिक्स केमिस्ट्री का भी लेवल कम होता है एज कम्पेयर टू जेई। सो आई वॉज लाइक मैं प्रैक्टिस के लिए जा रही हूँ, नंबर आए ना आए मुझे फ़र्क तो नहीं पड़ता है, बट एटलीस्ट मुझे एग्जाम देना है अपनी प्रैक्टिस के लिए, मुझे पता चलेगा कि मैं कितनी प्रिपेयर्ड हूँ। सो देन केम द नीट। बायोलॉजी फेल्ट गुड दैट टाइम, पूरा पैटर्न चेंज हो गया था 2021 में, हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिले थे हर सब्जेक्ट में। एंड तुम्हें क्या लगता है नीट में इट्स 180 क्वेश्चंस 180 मिनट, तुम्हें कितने क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिलते हैं उससे फर्क पड़ता है, चाहे वो तुम्हारे लिए ऑप्शंस है क्वेश्चंस, पर तुम्हारा टाइमिंग जाएगा राइट, तुम्हें वो क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे टू नो कि वेदर टू अटेम्प्ट इट और नॉट। एंड दैट हैपेंड फॉर मी। एंड उस ईयर मैंने कोई कोचिंग नहीं करी थी, बहुत सारे टेस्ट मैंने नहीं दिए थे उस साल, क्योंकि आई वाज लाइक मुझे पता था कि टेस्ट देने का फायदा तो है नहीं, ये लोग क्वेश्चन ऐसे देते हैं जो नीट में आते तो है नहीं, एटलीस्ट बायोलॉजी में। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आई स्टिल गिव टेस्ट, बट बायोलॉजी के लिए आई डिड नॉट मोस्टली। सो व्हाट हैपेंड इज, यहाँ पे जब नीट हुआ मैंने बायोलॉजी का सेक्शन दिया, आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट यार इस साल मैं, क्योंकि NCERT पढ़ के आई थी, मुझे पता था मैं तोड़ लूँगी फोड़ लूँगी कर लूँगी। बायोलॉजी वॉज गोइंग गुड। उसके बाद आता है सेकेंड सेक्शन जो मैं अटैम्प्ट करती हूँ, विच वॉज केमिस्ट्री। इट ऑल्सो वेंट प्रिटी गुड, आई बी ऑनेस्ट। एंड इस टाइम पे आई वॉज अ लिटिल अनॉयड, क्योंकि मेरा जब स्टार्ट हुआ था टेस्ट, द इन्विजिलेटर वो जो सिग्नेचर वाला सीन होता है वो मुझसे बीच में आके करवा रही थी, मेरा टाइम जा रहा था। यू नो कि जब तुम एग्ज़ाम देने बैठते हो यू हैव दैट थॉट प्रोसेस कि ठीक है आसपास की चीज़ें तुम्हें डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए, बट रियल एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, अगर कुछ डिस्ट्रैक्टिंग है तो डिस्ट्रैक्टिंग है। तो आई वॉज काइंड लाइक यार बीच में बार बार मुझसे ऐसे सिग्नेचर थंबप्रिंट पता नहीं क्या क्या चल रहा था, एंड बातें कर रहे हैं इन्विजिलेटर। फिर आई वॉज काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड, आई विल बी ऑनेस्ट। प्लस मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ने हैं, मैं सच्ची पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन मेरे दिमाग में नहीं जा रहा, मैं वापस पढ़ रही हूँ, तो वॉज टेकिंग टाइम कि यार क्या हो रहा है ये। तो आई डोंट नो क्या हुआ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी थे, बहुत चीज़ें थी, it were multiple factors, and when I reached the physics का section my almost time was gone. When I started physics I reached like not even half of the section and I could see कि टाइम नहीं बचा है। मैं बिल्कुल आई वॉज डेविस्टेटेड, आई बी ऑनेस्ट। मैंने जब देखा, मैं से लिटरली एंड में पेज पलटा के फिजिक्स का पूरा देख रही थी सेक्शन, क्योंकि आई डिड नॉट इवन हैव टाइम टू सॉल्व वन। मैं देख रही थी कि यार आधे क्वेश्चंस देखे हुए हैं मैंने, करे हुए हैं, मुझे पता है कैसे सॉल्व करने हैं, पर नॉट इवन अ सिंगल सेकेंड टू राइट फ्रॉम माई पेन। एंड मैं बहुत दुखी हो गई, मतलब मैंने सबमिट कर दिया, पेपर एंड हो गया था, टाइम ख़त्म हो गया था, मैं आधा भी सेक्शन अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी। एंड उसके बाद मैं फिर बाहर निकली एंड आई वाज लाइक आई क्राइड। तो मतलब मुझे पता था यार ये तो गलती हो गया है कुछ, तो मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे साथ ये हो जाएगा। मतलब प्रिपरेशन तो मेरी टॉप नॉच थी, मतलब मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी, फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था, एंड जो मेरा वीकेस्ट था लास्ट ईयर आई लिटरली कॉन्कर्ड इट दिस ईयर। सो या कमिंग टू लाइक आफ्टर नीट हैपेंड, कोचिंग के लोग आंसर कीज निकालते हैं, वाइज नो राइट, आई कैलकुलेटेड माई मार्क्स, इट वॉज अराउंड 600 एंड बायोलॉजी में आई चेकड मेरा 355 बन रहा था आउट ऑफ 360। आई वाज लाइक आई वाज सुपर प्राउड कि एक क्वेश्चन गलत हुआ बायोलॉजी में। बट यार जब रियल आंसर की आई ना, तभी मैं कहती हूँ कि बायोलॉजी में कभी कभी तो ऐसा चेंज होता है। तो मतलब कोचिंग और रियल आंसर की से मैंने मैच रियल आंसर की में, सो माई मार्क्स केम आउट टू बी फाइनली लाइक व्हेन आई गॉट बेसिकली मार्क्स, जब मेरे आई भी रिजल्ट भी आया, दैट was 595.
So yeah, still it was 315 biology, but yeah, I was disappointed. I was like कि यार क्या हो गया ये. तो 595 पे I got like 98.6 or 7 percentile in NEET, and which is, I don't know if it's good or not. Then JEE का result came. It was around 8-9 p.m. at night, and so yeah, I saw the score and I cried. The score, okay, it was basically 98.5 or 6 percentile in physics, 98.3 percentile in chemistry. Maths, I'll be honest, I don't even remember. It was 20 percentile or 30, something like that. Like, I did not attempt anything. तो जो भी बच्चों के नेगेटिव आए हैं उस हिसाब से परसेंटाइल कैलकुलेट होती है, राइट. सो मेरा बिना कुछ अटेंड करे 10-20 के अराउंड आ गया था शायद, ऐसा कुछ था. तो मेरी एवरेज परसेंटाइल टर्न अराउंड टू बी अक्रॉस 96. एंड आई वॉज सो हैप्पी. आई वॉज लाइक कि मैंने जिस पेपर के लिए प्रिपेयर नहीं किया, लाइक आई स्कोर्ड अ गुड वन इन दैट, एंड 2 सब्जेक्ट से. एंड इससे तुम्हें पता चल रहा होगा, इफ आई कुड डू फिजिक्स ऑफ JEE मेन्स, आई कुड हैव क्रैक्ड ईजीली द फिजिक्स ऑफ NEET. सो आई वॉज काइंड ऑफ वेरी डेविस्टेटेड कि अगर मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता या मे बी उस साल एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आए होते, आई वुड हैव प्रॉबेबली गॉट 650 फॉर श्योर. तो मतलब होता है ना, थोड़ा दुख होता है. I feel it was not a master plan. I have said that before. It was all about कि मैं बहुत ही confused थी, तो जो भी हो रहा था I was going with the flow कि होता जाए. And now I feel I'm super happy and glad that I got so good teachers that I literally did not know कि मैंने गलती से एक decision से अपने लिए opportunities open कर ली थी. So yeah, when I feel proud of myself. It's not like top के अच्छे, दोनों में बहुत अच्छे marks तो नहीं थे. I was pretty decent in both. Something that you would not believe that I'll be telling in upcoming videos on my channel. तो अगर आपको लगता है तो मुझे सब्सक्राइब करो. I'll be talking about the counselings as well for both of the exams. There's a short का channel as well where I show my current life. Like you will know उसको देख के कि what I am currently doing. So yeah, I'll be bringing up a lot of stuff about myself and I would like to hear from you. आपके कितने मार्क्स आए थे, अगर आपने JEE दिया था या NEET, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना. बाय बाय.